हेलो एवरीवन, स्टडी फोकस विद अजीत में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि अगर समीकरण युग्म दिया गया है तो उससे द्वारा निरूपित रेखाएं या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं कि समानांतर हैं कि समपाती हैं। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं। दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम में या तो एमसीक्यू में पूछेगा तो 1 नंबर में पूछेगा या 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आप 2 नंबर सिक्योर कर लें, ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न के साथ। तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारा प्रश्न दिया गया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है अथवा समपाती है। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लो दोस्तों कि प्रतिच्छेद करना क्या होता है, समानांतर क्या होता है और समपाती क्या होता है, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो, अगर मान लो कि कोई एक ये रेखा है, ठीक है, मैंने ऐसे ही खींचा एक रेखा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, प्रतिच्छेद का मतलब है कि ये कहीं से एक दूसरे को काट रही है। तो जो ये बिंदु है ये इसका प्रतिच्छेदन बिंदु है, ठीक है। और मान लो कि अगर ये कोई रेखा है और एक दूसरी रेखा है जो कि ऐसे है, तो ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काट रही हैं, तो इसलिए हम इनको समानांतर रेखा बोलेंगे। और ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी। और तीसरा कंडीशन ये होता है, मान लो कि ये कोई एक रेखा है, ठीक है, और कोई एक दूसरी रेखा है जो ठीक इसी के ऊपर है, देखो इसी के ऊपर है, इसको हम समपाती रेखाएं बोलते हैं, जो कि एक दूसरे पर ही होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 3 टाइप का रेखा है। तो अब अपना क्वेश्चंस को देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हमें 3 समीकरण दिए गए हैं और ये पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की रेखाएं बनाएंगी। तो इसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, मैं लगाता हूँ, आप इसको देख लेना। ठीक है, ये फार्मूला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लो। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और या फिर चाहो तो अपने नोट्स बुक में इसका नोट बना लेना। तो चलो मैं बताता हूँ। मान लो समीकरण A1x + B1y + C1 = 0 तथा A2x + B2y + C2 = 0 हो तो अब देखो हमारे पास 3 कंडीशन है। यदि फर्स्ट कंडीशन कह रहा है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी तथा इसके केवल एक हल होंगे। मतलब जैसे मैंने बताया था कि वो एक दूसरे को काटेंगी और इसके केवल एक ही हल होते हैं। दूसरा कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस केस में क्या है दोस्तों, तो समपाती रेखाएं होंगी तथा इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मतलब एक दूसरे के ऊपर एक रेखा होगी तो इसके बहुत सारे हल होंगे, अनेक हल होंगे। तीसरा कंडीशन है हमारा दोस्तों A1/A2 = B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस कंडीशन में क्या होती है, तो समानांतर रेखाएं होंगी तथा इसका कोई हल नहीं होगा। जब एक दूसरे के समानांतर होंगे तो उसका हल ही नहीं होगा। और 2 टर्म और देख लो यहाँ पे दोस्तों, एक संगत युग्म क्या होता है, असंगत युग्म क्या होता है। तो संगत युग्म उसे बोलते हैं जिसका समीकरण युग्म जिसका हल होता है। ठीक है, जो समीकरण का अगर हल संभव है, मतलब 2 केस में हल संभव है। ठीक है, या तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे या एक दूसरे की के संपाती हो, जैसे इस केस में और इस केस में, तो इसको हम संगत बोलते हैं। जिसका कोई हल नहीं होता, देखो तो इस केस में असंगत में देखो क्या लिखा है, जिसका कोई हल नहीं होता, तो ये इस केस में होता है। तो समानांतर रेखाएं होंगी तथा इसका कोई हल नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लो और इसका नोट्स बना लो। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो दोस्तों, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, देखो हमारा पहला क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो हमने बोला था ना कि ये जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है A1x, ठीक है, A1x + B1y + C1 तथा A2x + B2y + C2। A1 का, A2 का, B1 का, B2 का, C1 का, C2 का हम मान निकालेंगे इससे और वो चेक करेंगे कि क्या है। ठीक है दोस्तों, मैं करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, हम क्वेश्चन पहले को सॉल्व कर रहे हैं। तो A1 = 5 हो गया, B1 = -4, C1 = 8 हो गया। ठीक है,
A2 इज इक्वल टू ये 7 हो गया, B2 आपका हो गया ये 6 हो गया, और C2 हो गया आपका -9। क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्म होता है A1x प्लस B2y, सॉरी A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 हमने कर लिया। अब हम इसका अनुपात देखेंगे A1/A2। तो A1/A2 दोस्तों कितना हो रहा है, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है। A1/A2 मतलब 5/7, ठीक है। मान लो B1/B2 कितना है, -4/6। अब देखो क्या A1/A2 B1/B2 के बराबर है, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसा करेंगे कि ये नॉट इक्वल टू है। और इस केस में क्या होता है दोस्तों, देखो जैसे कि हमारा ये सूत्र है, आप इसको याद कर लेना। जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी तथा इसके केवल एक हल होंगे, ठीक है। तो हम इसको यही सब लिख देंगे यहाँ पे। इसलिए समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं, इसलिए समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद करेंगी या प्रतिच्छेद करती है, समीकरण द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। देखो क्योंकि हमारा क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं कि समानांतर है कि संपाती है, ठीक है। तो ये तो हमने पहला कर दिया कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। चलो दोस्तों दूसरा आप करो और कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो दूसरे केस में क्या होगा, A1 इज इक्वल टू 9, B1 इज इक्वल टू 3, C1 इज इक्वल टू 12, ठीक है। A2 इज इक्वल टू 18, देखो ये, B2 इज इक्वल टू 6 ये, और C2 इज इक्वल टू 24। तब देखो दोस्तों A1/A2 9/18 बराबर B1/B2 3/6 बराबर 12/24। अब इसको एक बार हल कर दो, 9 से 18 कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। 9 से एक बार में कटेगा, 9 से 2 बार में कटेगा, 3 से 6 कट जाएगा तो 1/2, 12 से 24 भी कट जाएगा तो 1/2। देखो दोस्तों इसमें क्या है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो हमने देखा था ना कि अगर तीनों बराबर हो, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो संपाती रेखाएं होंगी और इसके अपरिमित रूप से अनेक होंगे। तो इसलिए हम लिख देते हैं, इसलिए समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती हैं। संपाती है, ठीक है। तो ये संपाती है। अब देखो दोस्तों हम इसको थर्ड वाले को हल करते हैं। थर्ड वाला क्या है हमारा, चलो देखो इसका A1 बराबर 6 हो गया, B1 बराबर -3 और C1 बराबर 10, A2 बराबर 2, B2 बराबर -1 और C2 बराबर 9, ठीक है। हमने निकाल लिया A1 B1 और C1 की वैल्यू, ठीक है। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। तो हमने, ठीक है, देखो इसको, अब देखो A1/A2 कितना आ रहा है इस केस में, 6/2, 6/2 इज इक्वल टू B1/B2, B1 है -3 और B2 है आपका -1, -3/-1, C1/C2 10/9। देखो अब इसको सॉल्व करो दोस्तों,
ये 2 3 6, ये माइनस माइनस कट जाएगा 3 इज इक्वल टू 10/9। देखो ये और ये बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है, तो इसको भी कर दो ऐसे बराबर नहीं। तो हमने देखा था ना कंडीशन कि A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो समानांतर रेखाएं होती है समीकरण का समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं समानांतर है, समांतर है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। होप कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।